Assalamualaikum to Excellence Online Academy. What we are going to learn today, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज से हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप कहेंगे चैप्टर 1 क्यों नहीं स्टार्ट करने वाले? डेफिनेटली हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम 9th क्लास के जो निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं वो करेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ये है पार्ट 1। मेरे साथ जुड़े रहिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए। आज का प्लान क्या है, आइए देखते हैं। आज का प्लान है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, उन्हें डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि एक दूसरे से किस तरीके से वो मुख्तलिफ हैं वो पहचानेंगे। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, हम जो स्ट्रक्चर है एटम का उसमें जो न्यूक्लियस है उसके बारे में पढ़ेंगे। टू डिस्कस व्हाट द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कंसर्निंग द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, हम आज डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास नंबर को, और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम को। ठीक है, आज की प्रैक्टिस क्या है, हम बेसिकली हर क्लास में एक प्रैक्टिस भी करेंगे ड्यूरिंग द क्लास, और आपको वो ड्यूरिंग द क्लास कंप्लीट भी करनी है। आज हम कंप्लीट करेंगे एटम के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो सीखेंगे। एटॉमिक नंबर के बारे में सीखेंगे, एटॉमिक मास नंबर के बारे में सीखेंगे, ताकि आपको एटम पूरे तरीके से समझ आ सके और आप पीरियडिक टेबल को अच्छे तरीके से समझ सकें। हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम ये सब सीख कर प्रैक्टिस करेंगे। एटॉमिक नंबर को किस तरीके से पहचाना जाए, एटॉमिक मास नंबर किस तरीके से पहचाना जाए। आप ये प्रैक्टिस मेरे साथ क्लास में कीजिएगा। अगर आप ना कर सकें तो प्लीज़ इसे होमवर्क में कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एटम्स क्या होते हैं, आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी। आप कहेंगे क्या अलग है इसमें, वही न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दिल छोटा मत कीजिए क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको अपने तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जानने की और याद करने की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5th सेंचुरी BC ग्रीक फ़िलोसोफर थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि जितनी भी यूनिवर्स में मैटर हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो वेट रखते हैं एंड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। वर्ड एटम जो ड्राइव्ड हुआ है वो ग्रीक वर्ड एटमस से मिलकर बना है, जिसकी मीनिंग है नॉट कटेबल, यानी कि हम ऐसी जगह पर आकर रुक जाते हैं, ऐसे ज़रे पर आकर रुक जाते हैं जिसे हम मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सके। अगेन आगे चलकर ये थ्योरी थोड़ी सी गलत साबित हुई, क्योंकि एटम के अंदर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, जो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एटम्स क्या हैं, एटम्स अगर कहें तो डेफिनेशन अगर आप कहें तो वो सिंपल डेफिनेशन है। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। जितने भी मादा बने हुए हैं वो सब एटम से मिलकर बने हैं। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ मेड ऑफ एटम्स, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब एटम से मिलकर बनी हैं। इवन द एयर यानी कि आपको जो महसूस भी नहीं होती वो, आप ये तो सब तो जानते हैं कि ऑक्सीजन वाफिर मकदार में पाई जाती हैं दूसरी गैसेस के साथ, और आपकी का जिस्म भी। अब आप हैरान होंगे कि हमारा जिस्म कैसे, जी हाँ, आपकी बॉडी भी एटम से ही मिलकर बनी है। इस बारे में हम मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते हैं। आइटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, जिन्हें कहते हैं प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एटम के। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सिंपली देख लेते हैं।
लोकेट इन द न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हैव अ मास ऑफ 1, यानी कि इन एक जो प्रोटॉन है वो नंबर ऐसे समझ लें 1 के बराबर होता है, यानी कि अब यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं, 2, 1 एंड 1, 1 + 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होती, नेदर प्लस नॉर माइनस, कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल होते हैं। इट मीन्स कि अगर इनको प्लस के साथ रखा जाए प्लस हो जाएंगे, माइनस के साथ रखा जाए तो माइनस हो जाएंगे। हैव अ मास ऑफ 1, इनका भी मास तकरीबन सेम होता है जितना कि आपके प्रोटॉन्स को होता है, यानी कि अगर आप ये कहें कि अगर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं एंड प्रोटॉन्स हैं वो मास बनाते हैं एटम का, तो ये गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आउटर मोस्ट शेल्स में सराउंड करते हैं। आइए देखते हैं, ये देखें, हैव अ नेगेटिव चार्ज, डेफिनेटली इन पे चार्ज होती है, हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं इसे, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस का, ठीक है, यानी कि सराउंड एक मदार होता है जिसके में ये गर्दिश करते रहते हैं, ठीक है, घूम रहे होते हैं हमेशा, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट है, एक रिंग बनी हुई होती है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। और वेरी स्मॉल, इतने छोटे हैं ये, बेसिकली इनका मास नहीं होता, जैसे कि मैं अभी प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मिलकर किसी भी एटम का मास बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मास नहीं बनाते। सो ये एक और पॉइंट है, इसे ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इन अ न्यूट्रल एटम, यानी कि जो न्यूट्रल एटम होता है, ये सिंपल हमें जो एटम मिलता है, ठीक है, वो इन नेचर न्यूट्रल होता है, यानी कि देयर आर द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी चार्जेस की वजह से वो एटम न्यूट्रल कहलाता है, यानी कि उस पर कोई चार्जेस नहीं होती। आप मैथ्स के फार्मूला पर अगर गौर करें, प्लस और माइनस हमेशा एक कैंसल्ड होते हैं, इट मीन्स कि बैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। आइए इस न्यूट्रल एटम को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं, अब आप इनको क्या नेम दे सकते हैं, ये क्या है, सोचें। प्लस साइन क्या थी हमारी, न्यूट्रॉन्स जिस पर कोई साइन नहीं होती, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। अच्छा जी, जिन फोर्सेस की मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से न्यूट्रल होते हैं या किस तरीके से जुड़े रहते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। व्हाट फोर्सेस होल्ड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ एन एटम टुगेदर, वो कौन सी कुव्वत है जो तमाम पार्ट्स को, यानी कि देखें ये जो दो रिंग्स आपको दिख रही हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये कि कौन सी कुव्वत होती है जो इन्हें आपस में जोड़े रखती है। इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट फोर्स होल्ड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ एन एटम टुगेदर, देन यू सेड इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी फोर्स जो एक दूसरे मतलब जो एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट अट्रैक्ट करती है। It is the electromagnetic force of attraction between the positive protons in the nucleus and the negative electrons orbiting around the nucleus that holds the atom together. सिंपल, जैसा मैंने पहले भी बताया, देखें ये प्लस साइन ये माइनस साइन एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, यहाँ से एक माइनस साइन यहाँ से एक प्लस साइन, ये भी एक दूसरे से खींचे चले जा रहे हैं, और यहाँ से ये, अब ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये आपस में जुड़े रहेंगे। अगर ये अलग अलग हो जाएं तो ये बिखर जाएंगे, इट मीन्स कि हमारा जो एटम है वो चेंज हो जाएगा। हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं और उसका नेम रखते हैं एनडी द हाइड्रोजन एटम। हमें अपने एटम को एक नेम दे दिया है, हाइड्रोजन वैसे भी है उसका नेम है बट हम उसे एनडी बुलाते हैं। चले जी, एनडी किस तरीके से दिखाई देता है देखते हैं। हम इनसाइड माइक्रोस्कोप स्टडी करने वाले हैं, ओके। ये है एनडी साहब,
जो कि एक एटम है, हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। मज़ीद ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इसे, ठीक है, लुक डीप इनसाइड, इसके अंदर देखिए। देखिए हम माइक्रोस्कोप में जूम कर देखते हैं कि एंडी के अंदर हमें क्या मिलता है। क्या आपको कुछ दिखाई दिया? नहीं, मज़ीद जूम करिए। जी हाँ, हमें यहाँ एक चीज़ दिखाई दी है। ये क्या है? सोचिए। पॉजिटिव चार्ज है। मज़ीद सोचिए, ये क्या हो सकता है? ये है प्रोटॉन। जी हाँ, जो आपने सोचा कि ये है प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। मास ऑफ वन आइडेंटिफाइज द एटम। ये मास भी रखता है एक का, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद देखते हैं हमें क्या मिला। हमें एक और चीज़ मिली, एन। ये क्या है? ज़रा प्रीवियसली याद कीजिए, एन क्या था हमारे पास? एन था हमारे पास न्यूट्रॉन, जिसकी कोई चार्ज नहीं होती और इसका भी मास इक्वल होता है 1। अच्छा जी, इसके साथ हमें एक और चीज़ मिली है। ये क्या है? माइनस चार्ज है। सोचिए, माइनस चार्ज किस पर होती है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन पर होती है। दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज, मास नहीं होता। तो हमें एनडी के अंदर क्या चीज़ें मिली? एक प्रोटॉन मिला, एक न्यूट्रॉन मिला और एक ही इलेक्ट्रॉन मिला। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एलिमेंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर एक या एक से ज़ायद किस्म के एटम पाए जाते हैं। ऑल नोन एलिमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन द पीरियडिक टेबल। जितने भी वेल नोन एलिमेंट्स हैं वो हमारी पीरियडिक टेबल में दिखाई दिए जाते हैं। आप पीरियडिक टेबल को खोलकर ज़रूर देखिएगा। 9th क्लास की बुक में चैप्टर 3 में मेंशन्ड है। अच्छा जी, कुछ अहम पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी करने के लिए पीरियडिक टेबल को। एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियडिक टेबल में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है उनके एटॉमिक नंबर से। द एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर कहाँ से पता चलता है? हमें पता चलता है कि उसके किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, यानी कि एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं। इट कैन बी यूज लाइक अ सोशल सिक्योरिटी नंबर फॉर द पीपल। जैसे हम एक सोशल सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल करते हैं या आपका सेल नंबर है, वो आपका एक स्पेसिफिक नंबर है जो आपकी पहचान है, ठीक है। इसी तरीके से इनके भी नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द पीरियडिक टेबल। ये हमें हेल्प करता है हम पहचान सकें कि एलिमेंट कौन सा है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हमें पता चलता है ये हाइड्रोजन है। हीलियम का 2 है तो हमें पता चलता है ये 2 है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है। एग्जाम्पल, एन एलिमेंट विथ 6 प्रोटॉन्स हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 6। अच्छा जी, एक एटम है हमारे पास, एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर भी 6 ही कहलाया जाएगा। एटॉमिक नंबर अब 6 पर कौन सा एटम लाया करता है पीरियडिक टेबल में? जी हाँ, कार्बन लाया करता है। अच्छा जी, अब आप ट्राई कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए एलिमेंट्स को। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, ये है वो चीज़ जो आपको करनी है मेरे साथ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड टेल हाउ मेनी प्रोटॉन्स इट हैज़। आप मुझे बताएंगे कि ये जो एटम की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि इसके पास 7 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, ये कौन सा है? जल्दी से कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पीरियडिक टेबल में 7 नंबर पर लाया करता है और इसके पास 7 प्रोटॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में। अच्छा जी, सेकंड है एटॉमिक नंबर 20। जल्दी से सोचिए कौन सा जो है एलिमेंट है जो लाया करता है 20 एटॉमिक नंबर के साथ। ये है कैल्शियम।
इसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा जी, अब हमने एटॉमिक नंबर से किया, अब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से करें। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड गिव इट्स एटॉमिक नंबर। जल्दी से कीजिए। ये 15 प्रोटॉन्स के साथ कौन सा एलिमेंट लाया करता है? फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। अच्छा जी, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, ये लाई करेगा पीरियडिक टेबल में 15 नंबर पर। और इसके अगर आप इनसाइड देखें, जैसे एंडी की तरह अगर हम इसे भी माइक्रोस्कोप में देखें तो 15 प्रोटॉन्स हमें इनसाइड मिल जाएंगे। अच्छा जी, 4 प्रोटॉन्स के साथ कौन सा करता है? हीलियम फर्स्ट, हाइड्रोजन फर्स्ट, हीलियम सेकंड, लिथियम एंड एटॉमिक नंबर 4 के साथ हमारे क्या है? हीलियम। अच्छा जी, गिव द एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? जल्दी से सोचिए और जल्दी से लिखिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी हैं 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और इसके अंदर इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं 16। अब एटॉमिक मास नंबर की तरफ आते हैं। एटॉमिक नंबर देखा हमने पीरियडिक टेबल में लाया करता है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर इंक्लूड्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो टोटल मास होता है एटम का, वो दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं। कितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। सिंस दे आर टू लार्जेस्ट पार्टिकल्स इन द एटम, ये दो वाहिद लार्जेस्ट पार्टिकल हैं एटम के अंदर। सिंस दे आर बोथ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, द मास ऑफ द एटम इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये दोनों जो न्यूट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो जितना भी मास है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का होता है। तो एटॉमिक मास नंबर को मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ज़रूर याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, सो प्लीज़ इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चले आइए हम पीरियडिक टेबल की स्टडी करते हैं। हम किस तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हैं पीरियडिक टेबल को। ये क्या है? ये है एटॉमिक नंबर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स आल्सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यार ये जो नंबर फर्स्ट रो पे लिखा होता है, आप इसे पहचान सकते हैं कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ये है आपकी एटॉमिक सिंबल, ठीक है। एटॉमिक सिंबल या एलिमेंट की सिंबल जो है वो आपको नेम देती है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। अच्छा जी, एटॉमिक मास नंबर हम अभी प्रीवियस पढ़कर आए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास। यानी कि ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास और ये है हमारे एलिमेंट की सिंबल। नाउ यू कैन ट्राई, अब आप ट्राई कीजिए। फॉर द फॉलोइंग पिक्चर गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, इट्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। अब नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है बेरिलियम। एटॉमिक नंबर है 4 प्रोटॉन्स होते हैं और एटॉमिक मास नंबर है 9, यानी कि 4 इसके पास क्या हैं? प्रोटॉन्स हैं और 5 इसके पास क्या हैं? न्यूट्रॉन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम सेकंड है, एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन्स 11, एटॉमिक मास नंबर 23। इट मीन्स कि इसके पास 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की तरफ, जो कि है ऑक्सीजन। अगर आपको नज़र आ रहा हो, नंबर 8 देख लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें। ऑक्सीजन नेम है इसका, एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास नंबर है 16, यानी कि 8 अगर प्रोटॉन्स हैं तो 8 ही इसके न्यूक्लियस में लाई करते हैं न्यूट्रॉन्स। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर 12 थे, ये किस तरीके से पॉसिबल है। इस बारे में मज़ीद परेशान मत होइए, क्योंकि इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि
आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।